इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक रहस्यमय जानलेवा घटना ने धरती पर लगभग सब कुछ, सभी जानवरों और पेड़ पौधों को खत्म कर दिया है और दुनिया के ज्यादातर घर और बिल्डिंग तबाह हो गए हैं और लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ बड़े और मुश्किल कदमों पर चलना शुरू कर दिया है। एक आदमी और उसका जवान बेटा खाने और बाकी चीजों के लिए तबाह होते शहर से दूर जा रहे हैं और रास्ते में वो इंसानों का मांस खाने वाली गैंग से बचकर जा रहे होते हैं। जब वो टूटे हुए रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को बता रहा होता है कि कैसे ये रहस्यमय तबाही दुनिया और बचे हुए लोगों पर कैसे प्रभाव डाल रही है। जब आपदा आई थी घड़ी 1:17 पर रुक गई थी और तभी वहाँ एक चमकदार रोशनी आई और उसके बाद ही छोटे भूकंप के झटके भी आ गए थे। उस आदमी ने अब तारीखों पर ध्यान देना बंद कर दिया है और वो अनुमान लगाता है कि ये अक्टूबर का महीना चलता है। साथ ही वो आदमी अनुमान लगाता है जैसे जैसे दुनिया में अंधेरा और ठंड बढ़ती जाएगी वैसे सभी पेड़ पौधे गिर जाएंगे। उसको अच्छे से याद है कि आपदा आने के 1 साल बाद ही जंगलों में आग लग गई थी और इसके बाद से लोग पागल से हो गए थे। इसकी वजह से तो कुछ लोगों ने इंसानों तक का मांस खाना शुरू कर दिया था और फिर वो अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हिम्मत और सही चीजों की कहानी सुनाता रहता है। फिर जब वो एक खाली खेत में खाने और जरूरत की चीजें ढूंढ रहे होते हैं तो छोटे लड़के को कुछ लड़की की लाशें दिखाई देती है। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा ये उन लोगों की लाशें हैं जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली है। अब थोड़ी देर में आदमी अपने बेटे को गोलियों से भरी एक बंदूक दिखाता है। वो अपने बेटे को बताता है कि ये गोलियां उन दोनों के लिए हैं। फिर वो अपने बेटे को दिखाता है कि बंदूक को कैसे चलाया जाता है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं तो उस आदमी की पत्नी एक पियानो के बगल में खाना खाने के लिए बैठी हुई है और खाना खाने के कुछ टुकड़े लेने के बाद ही वो बड़ी हैरान हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका बच्चा बाहर आने वाला है। अब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के बारे में बड़ा ही संकोच करती है क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे को भी दुनिया में चल रही मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। फिर उसका पति उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको बच्चे को बाहर धकेलने की कोशिश करने को कहता है और वो भी बच्चे को जन्म देने लगती है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं वो आदमी आराम कर रहा है और तभी झटके से वो उड़ जाता है क्योंकि उसको कुछ गाड़ियों के आते हुए इंजन की आवाज आती है। वो आदमी और बच्चा हथियारों के साथ आए हुए आदमियों को देखकर जल्दी से जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों में से आसपास घूमता हुआ एक आदमी उन दोनों को देख लेता है। फिर छोटे बच्चे का पापा उस गैंग के आए आदमी को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन ट्रक से आई कुछ आवाज से आदमी का ध्यान भटक जाता है और इस वजह से उस गैंग के आदमी को छोटे बच्चे को पकड़ने का मौका मिल जाता है। फिर वो आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए गैंग के आदमी के सर पर गोली मार देता है और बेहोश हुए बेटे को अपने साथ लेकर जंगल में छुप जाता है। अब अगले दिन जब वो आदमी अपना सामान लेने के लिए वापस आता है तो वो देखता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी का शरीर वहाँ पर सड़ रहा है। अब एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं उस आदमी की पत्नी देखती है कि उनके पास 2 गोलियां ही बची हैं और वो इस बात का पछतावा कर रही होती है कि जब उनके पास काफी गोलियां थी तब उसने अपनी जान क्यों नहीं ले ली, क्योंकि वो चाहती है कि ऐसी दुनिया में जीने से तो अच्छा है कि खुद को गोली मारकर मर जाए। उसको डर है कि मांस खाने वाले इंसान उनको कभी ना कभी तो पकड़ ही लेंगे और उनके साथ बुरी चीजें करके उनके शरीर को भी खा लेंगे। अब वो अपने पति को बोल रही होती है कि वो खुद को गोली मारना चाहती है, लेकिन वो आदमी उसको बहुत समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हार मानने के ख्याल को दिमाग से निकाल देना चाहिए और हमें इस तबाही के साथ लड़ना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं बस जिंदगी गुजारने के लिए नहीं जीना चाहती और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ भी ऐसा करना चाहती है, मतलब उसको भी मारना चाहती है क्योंकि बाकी परिवारों ने भी अपने बच्चों को मार दिया था। हालांकि उसका पति फिर उसको मना करता है। और अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं जब वो आदमी और उसका बच्चा वापस रोड पर जाते हैं तो वो आदमी अपने बेटे को बुरे लोगों से दूर रहने को बोलता है। वो अपने बेटे को यही बताता है कि दुनिया में अब ज्यादा अच्छे इंसान नहीं बचे हैं। वो अपने बेटे को हिम्मत के साथ आगे चलने को बोलता है और समझाता है कि हमने गैंग वाले आदमी को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, हमने बुरे इंसान को मारा इसलिए हम अच्छे हैं। और जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो बच्चे को अपनी माँ की याद आ जाती है। फिर उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी मरना चाहते हो, और जब बच्चा हाँ बोलता है तो आदमी बच्चे को समझाता है कि देखो बेटा, हमें इस जिंदगी में सरवाइव करना है तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और प्लीज तुम अपनी माँ के बारे में भूल जाओ। और जब बच्चा सो जाता है तो वो आदमी एक पुल पर जाता है और वहाँ अपने बटुए को जिसमें उसकी पत्नी की फोटो है उसको फेंक देता है। फिर जब वो अपनी शादी की अंगूठी को फेंकने वाला होता है उसको अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वो याद करता है कि कैसे आखिरी समय में उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी और यहाँ तक कि जाते हुए वो अपने बेटे से भी नहीं मिलना चाहती थी। वो अपने पति को बेटे का ध्यान रखने के लिए बोलती है और दक्षिण दिशा की तरफ निकल जाती है। और इस सब से आदमी को याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी उस अंधेरे और तबाही में मर गई थी। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो वो आदमी और बच्चा दक्षिण दिशा की तरफ किसी रहने की जगह की तलाश में जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई देता है, इसलिए वो उस घर की जांच करने का तय करते हैं। फिर रसोई की जांच करते हुए आदमी को जमीन पर एक ताला लगा हुआ दरवाजा दिखाई देता है।
अब वो बाहर एक कुल्हाड़ी ढूंढने जाता है और कुल्हाड़ी से उस ताले को तोड़ देता है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफी सारे भूखे आदमी मिलते हैं जो लगभग मर चुके हैं और जिनको बंदी बनाया हुआ है। और जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो एक आदमी उनका पीछा करने लगता है। फिर वो किसी तरह से ऊपर पहुंचकर दरवाजे को एक मेज से ढककर बंद कर देते हैं। अब जैसे घर से बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं तो वहाँ रह रहे लोग आ जाते हैं और जब लोग अंदर आते हैं तो वह आदमी और बच्चा बाथरूम में छुप जाते हैं। फिर वो आदमी अपने बेटे के पास बंदूक रखने को बोलता है लेकिन बच्चा मना कर देता है। अब ये दोनों छुपे हुए होते हैं तो अचानक उस घर में रह रहे लोगों को रसोई में फर्श से पीटने की आवाज आती है और फिर जैसे ही उन लोगों में से कोई रसोई की तरफ जाता है तो ये दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। और फिर अंधेरा होने तक वो इस घर में रहने लोगों से छुप रहे होते हैं। और फिर जब बच्चा सो जाता है तो उस आदमी को उस घर में रोने की आवाज आती है, इसलिए वो बच्चे के कान को अपने हाथों से ढक देता है ताकि कोई ऐसी भयानक आवाज उसके बेटे के कानों में न जाए। और जब वहाँ से आवाजें बंद हो जाती हैं, वो बच्चे को उठा लेता है और वहाँ से चल जाता है। फिर दोनों एक जगह अपना बचा हुआ खाना खाने के लिए रुकते हैं। अब खाने का आखिरी हिस्सा खाने के बाद बच्चा अपने पापा से एक वादा करने को बोलता है कि वो दोनों चाहे कितने भी भूखे हो जाएं, लेकिन वो कभी किसी इंसान को नहीं खाएंगे। और आदमी भी बोलता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। और फिर अपने पापा का जवाब सुनकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और लड़के को विश्वास हो जाता है कि वो दोनों अच्छे लोग हैं। और फिर वो दोनों वापस अपने रास्ते पर चल देते हैं और एक घर के पास रुकते हैं जहाँ पर वो आदमी बड़ा हुआ था। वो आदमी इस घर में बिताए क्रिसमस की छुट्टियों के बारे में याद करता है और तभी दिखाते हैं कि छोटे बच्चे को घर के बाहर इंतजार करते हुए एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है जो कि गली के उस तरफ होता है, लेकिन दूसरा लड़का उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये छोटा बच्चा भी उस लड़के के पीछे जा रहा होता है लेकिन उसके पापा उसको रोक लेते हैं और फिर दोनों बाप बेटे अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन बच्चा बहुत ही निराश है क्योंकि उसको दूसरा लड़का देखने को नहीं मिला। और फिर आदमी उसके बेटे के दुख को कम करने की कोशिश करता है। वो देख पा रहा होता है कि उसका बेटा और बच्चों से मिलना चाहता है। वो बताता है कि कभी उसके भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। और अब खाना खत्म होने के बाद दोनों बहुत ही भूखे हैं। लड़का अपने पापा से पूछता है कि क्या वो दोनों अचानक मर जाएंगे। अब आदमी बताता है कि भूख से मरने के लिए उनको समय लगेगा। अब आदमी को महसूस होने लगता है कि वो मर रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को अकेला जिंदा रहने के लिए तैयार करने लगता है। अब एक खाली घर में आराम करते हुए आदमी को पियानो मिलता है। फिर जैसे वो पियानो से कवर हटाता है उसको याद आता है कि कैसे उसकी पत्नी पियानो बजाया करती थी और इसलिए वो रोने लगता है। वो थोड़ा पियानो को बजाता है और अपने बेटे को बताता है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छे से पियानो को बजाया करती थी। अब बच्चा भी बोलता है कि उसको इस बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। उस घर में कुछ न पाकर वो दोनों वहाँ से जाने का तय करते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते हुए उनकी किस्मत चमक जाती है जब उस आदमी को घर के पीछे जमीन में एक दरवाजा मिलता है। और फिर जब वो नीचे जांच करने जाते हैं तो वो पूरी जगह खाने से भरी हुई मिलती है और वहाँ इतना सारा खाना होता है कि वो कई साल के लिए काफी होता है। फिर वो वहाँ पर रहने का तय करते हैं और उसको ही अपना घर मान लेते हैं, लेकिन जल्द ही उनको ऊपर से आती आवाज सुनाई देती है और इसीलिए उनको इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। अब बच्चे को लगता है कि वो आवाज किसी कुत्ते की है, लेकिन आदमी को लगता है कि जल्द ही कोई और भी इस जगह को ढूंढ लेगा और इसलिए वहाँ रुकना खतरे से कम नहीं। फिर वो एक ट्रॉली में जितना सामान भर सकते हैं उतना भर लेते हैं और उसको लेकर दोबारा दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब वो अपने रास्ते में होते हैं उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उनको आगे चलते हुए दिखाई देता है। अब जब उनको लगता है कि उन्हें उस बूढ़े आदमी से कोई खतरा नहीं है तो छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी को कुछ खाना देने के लिए बोलता है। फिर बच्चा उस बूढ़े आदमी को खाने का डब्बा देता है और उसको खाना खाते हुए देखता है। वो आदमी अपने बेटे को समझाता है कि वो उस बूढ़े आदमी को अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी को रात के खाने के लिए बुलाते हैं। अब रास्ते में जाते हुए बूढ़ा आदमी अपना नाम एली बताता है और फिर रात के खाने के बाद एली और वो आदमी छोटे बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। एली बोलता है कि जब उसने उस बच्चे को देखा था तो उसको लगा कि कोई वो देवदूत है। और फिर एली बताता है कि कभी उसका भी एक छोटा बच्चा हुआ करता था और उसने सोचा भी नहीं था कि कभी दोबारा उसको कोई बच्चा देखने को भी मिल सकता है। आदमी एली से पूछता है कि एली के बेटे के साथ क्या हुआ था, लेकिन बूढ़ा आदमी इस बारे में बात करने से मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद एली आदमी को बोलता है कि उसको किसी आपदा के आने का अंदेशा पहले से ही था। और फिर जब आदमी एली से पूछता है कि क्या कभी वो भी बाकी लोगों की तरह मरना चाहता था, तो एली बोलता है कि मौत एक ऐसा सुख है जिसको वो अब इस मुसीबत के समय में नहीं कर सकता। और फिर अगली सुबह जब एली और दोनों बाप बेटे अपने रास्ते के लिए निकल रहे होते हैं तो बच्चा अभी भी अपने पापा से कहता है कि एली को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। वो आदमी अपने बेटे को समझाता है कि जितना हो सके उन्होंने उतना उस बूढ़े के लिए कर लिया है और साथ ही बोलता है कि बेटा खाना खत्म होने पर तुम खुद इस फैसले के बारे में सोच लोगे। फिर वो बच्चा अपने पापा को कहता है कि एली एक बुरा इंसान नहीं है, हमें उसको अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके पापा नहीं मानते। फिर दोनों अपने खाने वाली गाड़ी को जंगल में छुपाने का तय करते हैं ताकि वो आसपास कोई घर ढूंढ सके। अब जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचते हैं तो आदमी को उस घर के पास जमीन पर खोपड़ियां दिखाई देती हैं और जब वो छुप जाते हैं तो देखते हैं कि इंसानों का मांस खाने वाले गैंग एक औरत और बच्चे का पीछा कर रहे होते हैं। औरत जमीन पर गिर जाती है और उनको पकड़ लिया जाता है। अब वो दोनों गैंग से दूर जाते हैं और उस औरत की चीखने की आवाज सुनते हैं। फिर भागते हुए वहाँ एक बड़ा भूकंप आता है जिसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ गिरने लगते हैं। अब वो गिरते हुए पेड़ों से बचने के लिए एक गिरे हुए पेड़ के नीचे छुप जाते हैं।
अब उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हार मान रहा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी वो दक्षिण दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। वो जल्दी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन किनारे की बुरे हालत को देखकर छोटा लड़का निराश हो जाता है। तभी आदमी को पास ही में एक खराब जहाज दिखाई देता है। वो वहां जाता है और सोच रहा होता है कि शायद उसको वहां कुछ जरूरी सामान मिल जाए। अब वो छोटे बच्चे को अपने सामान का ध्यान रखने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा जल्द ही सो जाता है। अब जब बच्चा सो जाता है तो एक आदमी हाथ में चाकू लेकर वहां पर आता है, और जब बच्चा उठता है तो देखता है कि उसका सभी सामान गायब हो गया है। और फिर आदमी जहाज से वापस एक चमक करने वाली बंदूक लेकर आता है, और आदमी अपने बेटे को उठाकर जल्द ही उस चोर का पीछा करने लग जाता है। फिर चोर के मिलते ही वो आदमी चोर को गोली मारने की धमकी देता है। शुरू में तो चोर उनकी गाड़ी और सामान देने से मना कर देता है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा इसको शूट मत करो, तो फिर चोर अपना इरादा बदल देता है, और फिर वो आदमी चोर को उसके कपड़े उतारकर रोड पर बिना कपड़ों के छोड़ देता है। दोस्तों, मूवी में जब जब बड़े लोग ऐसी आपदा की वजह से इंसानों का मांस खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये छोटा सा बच्चा जो अभी भी दूसरों के लिए प्यार और फिक्र दिखा रहा है। सोचिए, अगर आप उस छोटे बच्चे की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा करते? अपना जवाब कमेंट्स में बताइएगा। अब वापस समुद्र के किनारे दिखाते हैं तो बच्चा अपने पापा को कहता है कि हमें उस चोर के पास वापस जाना चाहिए और उसको सारा सामान देना चाहिए। अब जब वो वापस चोर के पास जाते हैं तो वहाँ चोर नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पर उसके कपड़े और खाने का डब्बा छोड़कर चले जाते हैं। बाप और बेटा दोनों अपने रास्ते पर चल जाते हैं और एक गली में पहुंचते हैं। फिर बच्चा एक डब्बे में एक कीड़े को देखकर बहुत ही खुश होता है, इसलिए वो अपने पापा को कीड़ा दिखाता है, लेकिन जैसे वो दिखा रहा होता है तो वो उड़ जाता है। फिर जब वो उस कीड़े को देख रहे होते हैं तभी अचानक उनके पास एक तीर गुजरता है। वो जल्दी से छुप जाते हैं, लेकिन आदमी के पैर में चोट लग जाती है। अब इससे पहले कि धनुष चलाने वाला आदमी एक और तीर मारता, बच्चे का पापा रोशनी करने वाली बंदूक से उस धनुषधारी को मार देता है। अब वो आदमी डगमगाते हुए बिल्डिंग से तीर चलाने वाले इंसान को देखने जाता है। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक औरत एक आदमी के लिए रो रही है, और फिर आदमी उस औरत से पूछता है कि वो उन दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन औरत कहती है कि हमें लगा तुम हमारा पीछा कर रहे हो, और फिर वो उस औरत को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर अपने चोट से थोड़ी राहत लेकर वापस दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं। उस आदमी की हालत बेकार होती जा रही होती है, और इसीलिए वो अपना सभी सामान वहीं छोड़कर समुद्र के किनारे अपना कैंप लगाने का तय करते हैं। अब नींद में वो आदमी सपने देखता है कि वो अपनी बीवी के साथ है, और जब उसको महसूस होता है कि वो जल्दी मर जाएगा तो वो अपने बेटे को अकेले दक्षिण दिशा की तरफ जाने की सलाह देता है। और आदमी साथ ही अपने बेटे को यह भी बोलता है कि उसको हमेशा अपने साथ बंदूक रखनी होगी, लेकिन बेटा अपने पापा को कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और आदमी उसको समझाता है कि उसको जाना पड़ेगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी पड़ेगी। अब अपने पापा को एक कंबल से ढककर लड़का बंदूक को अपनी जेब में रख लेता है। फिर वो समुद्र किनारे चलता रहता है, और तभी उसको एक आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो झट से बंदूक निकालकर उसकी तरफ निशाना लगाता है। फिर वो अजनबी बच्चे से उसके पापा के बारे में पूछता है, फिर उस बच्चे को अपने साथ आने को बोलता है। वो आगे बच्चे को बंदूक नीचे करने के लिए समझाता है, और उसके सामने दो विकल्प रखता है। अजनबी समझाता है कि वो लड़का या तो उसके साथ चल सकता है या फिर अपने पापा के साथ यहीं समुद्र के किनारे रह सकता है। वो साथ ही लड़के को समझाता है कि अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो कभी भी रोड पर मत जाना, लेकिन बच्चा उस आदमी से अच्छा होने का सबूत मांगता है। वो अजनबी आगे बताता है कि उसके दो बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। फिर वो बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि वो इंसानों का मांस नहीं खाते, वो बिल्कुल प्योर हैं। फिर अजनबी की बातों से सहमत होने के बाद लड़का पूछता है कि क्या वो उस अजनबी के साथ आ सकता है, और फिर वो अपने पापा को आखिर बार बाय बोलता है और अजनबी की तरफ जाने लगता है। अब उस अजनबी के साथ एक औरत और दो बच्चे भी हैं। औरत लड़के को बताती है कि वो उसका और उसके पापा का बहुत समय से पीछा कर रहे हैं, और वो साथ ही बोलती है कि वो उस बच्चे को लेकर बड़ी चिंतित थी, लेकिन अब उसको उस बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का बाकी बच्चों की तरफ देखता है और उसका ध्यान उनके साथ एक कुत्ते पर जाता है, और लड़के को महसूस होता है कि वो अच्छे लोगों के साथ हैं, और वो उनके साथ जाने का तय करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।